11-6 की लीड है। आप समझ रहे हो, 11-6 5 पॉइंट की लीड है, वहां से अगर आप सेट हार रहे हो। ये चीज कल इंडोनेशियन पैर के सामने भी हुआ था, जब साची लीड पर थे उसके बाद हम हारे थे। 13 ऑल से 21-16 हो गया। मलेशिया ओपन खत्म हो गया, अब इंडिया ओपन देखते हैं। इंडिया ओपन खत्म हो गया, थाईलैंड का देखते हैं। थाईलैंड खत्म हो गया, इंडोनेशिया देखते हैं। ये माइंडसेट जब तक हमारा रहेगा ना, तो भाई टूर्नामेंट विन भूल जाओ। वोंग की ये फ्रंट कोर्ट में जाने वाली मूवमेंट है ना, जस्ट नोटिस करो यार, कितना ब्यूटीफुली वो फ्रंट कोर्ट में जा रही है। बट दूसरी साइड में पीवी सिंधु की बात की जाए ना, वो कंप्लीटली रेडी थी, फुल फोर्स में उनके स्मैशेस लग रहे थे। अगेन ये सिग्नेचर क्रॉस कोर्ट शॉट ना देखने मिले पीवी से, तो भाई मैच अधूरी रह जाती। वोंग को पता है कि पीवी सिंधु का जो ओवरहेड वाला पार्ट है ना, वो बहुत ही पावरफुल है, वहां पे पीवी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। स्टिल बहुत ज्यादा लॉन्गर लिफ्ट्स वोंग वहीं पे कर रही है, ओवरहेड बैकहैंड कंटिन्यूस वहीं पे, एंड ट्राई कर रही है कि फ्रंट कोर्ट में वो शॉट लगाने के बाद वहां पे टारगेट करे। एंड ये चीज भाई वोंग के लिए वर्क भी कर गई। पीवी सिंधु का जो बैकहैंड है वहां पे कंटिन्यूस अटैक चलेंगे, कंटिन्यूस लिफ्ट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस टॉसेस आ रहे हैं, कुछ लिफ्ट्स बाहर जा रही है, कुछ टॉसेस बाहर जा रहे हैं, स्टिल वोंग उसी को टारगेट कर रही है। भाई वोंग जितने एरर कर रही थी ना, अभी तो 7 ऑल स्कोर से ही चल रहे थे, जितने एरर हुए हैं वोंग से, मैं सोच रहा था वर्ल्ड चैंपियनशिप आज कॉपी पेस्ट हो जाने वाला। और थोड़े सिंपल एरर्स भाई, एकदम सिंपल कि नेट पे जाके सिर्फ ड्रिबल करना है, वो भी वोंग एरर कर रही है उससे। 13 ऑल स्कोर्स थे एक टाइम पर, वहां से 21-16 स्कोर्स हो गए। एक चीज जो वोंग के लिए वर्क की वो थी लॉन्गर लिफ्ट्स। पीवी सिंधु को चांसेस ना देना अटैक करने के लिए, जितना हो सके उतना बैक लाइन पे पुश करे। और भाई पीवी को जितना भी बैक लाइन पे पुश किया ना, उतने ही टॉक्सेस ज्यादा है। उन्होंने वो क्रॉस कोर्ट लगाने की कोशिश जरूर की, कुछ रिलीज भी अच्छी हुई, बट वहीं पे वोंग रेडी थी फ्रंट कोर्ट में भी। कंटिन्यूस पीवी को बैक लाइन पे पुश करो, और जब एक दो टॉसेस अगर पीछे आ जाए, क्लियर्स पीछे आ जाए, वहां से एकदम शार्प नेट ड्रॉप लगाओ या फिर स्लो नेट ड्रॉप लगाओ, स्टिल वहीं पे वोंग जीत गई। कल रात को मैंने जो समरी वाला वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा है, तो वोंगजी के रिलेटेड और चाइनीज प्लेयर के रिलेटेड मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई वो लोग है ना, एक जैसी गलतियां बार बार नहीं करते हैं, यही है इंप्रूवमेंट्स वो लोग करके आते हैं काफी ज्यादा, एंड वो चीज दिख भी रही थी। जस्ट लुक एट दिस क्रॉस कोर्ट ड्रॉप बाय पीवी सिंधु, भाई साहब एक्सीलेंट। ऐसे क्रॉस कोर्ट ड्रॉप्स लगाने के जो हाइट चाहिए वो परफेक्ट वही है भाई, क्रेजी। इतने बोलते हैं ना कि इस लेवल का जो क्रॉस कोर्ट ओवरहेड ड्रॉप लगाना है ना, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग खेलते हैं उनको पता ही है कि इतना शार्प लगाना, सर्विस लाइन के आसपास लगाना बहुत मुश्किल है। तो एक्सीलेंट ड्रॉप बाय पीवी भाई, बहुत बढ़िया ड्रॉप था। 11-6 की लीड थी पीवी के पास, वहां पे भाई वोंग के सामने 11-6 से आगे थी। एंड माइंड यू फर्स्ट सेट के अंदर तो काफी एरर्स भी हुए थे वोंग से, नहीं सेकंड सेट के अंदर उन्होंने उतने एरर्स नहीं किए जितने पॉइंट्स लिए हैं पीवी ने, लेजिट पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। 11-6 से लीड पे थी पीवी। टॉप रैली ऑफ द मैच भाई, ये रैली जाकर देखना आप, 11-9 वाली रैली है। कंटिन्यूस वोंग पुश कर रही है पीछे पे पीवी को, एंड भाई पीवी वेट कर रही है कि मुझे फिनिशर देने का। भाई फिनिशर मैं करूंगी, इस रैली को मैं ही फिनिश करने वाले हो। क्या बढ़िया रैली थी, प्लीज जाकर देख। सेकंड सेट का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा कौन सा था पता है? पीवी जब है ना वोंग को कंटिन्यूस डायगोनल कोर्ट में भगाया जा रही है, एंड वहां पे वोंग लिटरली आगे फ्रंट कोर्ट में ऐसे हो गई 2 से 3 बार, अनस्टेबल हो गई, मतलब कि भाई वहां पहुंच नहीं पा रही थी प्रॉपर अच्छे तरीके से। एंड ये चीज भाई पीवी ने एक्सीलेंट काम किया था वहां पे। 13-9 और 11-6 से वापस 13 ऑल स्कोर्स हो चुके हैं, एंड वोंग वापस गेम में आ चुकी है। 2 सिंपल रीजंस, वही स्ट्रेटेजी जो फर्स्ट सेट में थी, पुश भाई, पीछे बैक कोर्ट में पुश करो, ओवरहेड में पुश करो, इवन दो पीवी कितने भी ड्रॉप्स लगाए, टाइम ही मत दो पीवी को अटैक करने का। 2 लकी मोमेंट्स आए जहां पे लिटरली पीवी रेडी थी उस शॉट को रिटर्न करने के लिए, बट नेट पे वो रोल ओवर हो गया शटल और उधर गिर गया। भाई वोंग भी सोच रही थी अच्छा भाई अच्छे पॉइंट मिल गए यहाँ पे, क्योंकि पीवी रेडी थी उसको रिटर्न करने के लिए। प्रॉपर नेट प्ले देखना हो ना, तो ये वाली रैली जाकर देखना, आपको आइडिया आएगा वोंगसी ने भाई कितना स्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो एंड 10 सेकेंड प्रिसाइज। देखो यार, स्लो तो आप कर दोगे गेम को, बट प्रिसाइज नहीं किया और हाथ में ही दे दिया अपोनेंट को, तो फिर मीनिंग खत्म हो जाता है पूरी रैली का। वोंग यहीं पे भाई कितना प्रिसाइज नेट प्ले उन्होंने खेला है भाई, क्रेजी गुड, मजा आ गया है नेट प्ले देख के। 21-16, 21-15 वोंगजी ने सेम गलतियां फिर से नहीं की, एंड वो जा रही है फाइनल्स में आनसियान के सामने। फर्स्ट सेट की बात की जाए तो एक अच्छे खासे पोजीशन 13 ऑल से, जहां पे पीवी सिंधु बहुत बढ़िया दिख रही थी कोर्ट में, वहां से हम 21-16 से आ रहे हैं। सेकंड सेट की बात की जाए तो 11
11-6 की लीड। भाई साहब इतने बढ़िया पॉइंट्स लिए थे पीवी ने, विनर्स किए थे भाई, ठीक है। ऐसे नहीं कि वोंग ने एरर करके दे दिए वो पीवी को, अच्छे खासे 11-6 से लीड पे थी। 11-6 से आप गिनो कि सिर्फ 4 पॉइंट हमें मिले, सिर्फ 4 पॉइंट। 15 तक गई पीवी एंड 6 से 21 कितने पॉइंट हुए भाई, 15 पॉइंट लेके गई है वहाँ पे वोंगजी। जस्ट इमेजिन, ये अलग टाइप का डोमिनेशन चल रहा है इनका। स्ट्रेटजीज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत खतरनाक गेम प्ले खेल दिया वोंगजी ने, नेचुरल गेम प्ले खेला है, स्लोअर गेम प्ले खेला है। अगर वोंग को कल आंसियांग के सामने जीतना है तो ये एरर्स वाली चीज़ है ना, उसको कट डाउन करना पड़ेगा भाई। आंसियांग चांस नहीं देगी, वो 21-5 21-6 में डिफीट करके चले जाएगी अगर इतने ही एरर किए तो। एक तो आप खुद एरर करोगे और दूसरा आंसियांग आपको फोर्स करेगी कि आप भी एरर। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एक वर्ल्ड नंबर 2 है ना वो इतने ज़्यादा एरर्स करे। मैं पीवी से अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर रहा था। पूरे टूर्नामेंट में जो पीवी की मूवमेंट्स थी ना, इसके बारे में मैंने बार बार डिस्कशन किया एंड बार बार सेम चीज़ मैंने बोली है कि बहुत बढ़िया पीवी दिख रही है इस टूर्नामेंट में, जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट चल रही है। बट आज वोंग ने लिटरली, बोलते हैं ना कि आप बोल सकते हो कि आउट प्ले कर दिया है पीवी के पूरे गेम प्ले को। जब पूरी गेम को उन्होंने स्लो ही कर दिया, पीवी को चांस ही नहीं दिया उतना ज़्यादा अटैक करने का। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि वोंगजी यस वो वर्ल्ड नंबर 2 है एंड वो इस चीज़ को डिजर्व भी करती है। तो जब बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई फाइनल में जाके आंसियांग के सामने हारना ही है, ये है वो है, बहुत लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं, तो वोंगजी ने आज प्रूव किया है कि भाई वो स्ट्रेटेजिकल गेम प्ले भी बहुत बढ़िया खेल सकती है। ये होता है वर्ल्ड नंबर 2, वो खुद को प्रूव किया उन्होंने। ऑन द अदर साइड पीवी की बात की जाए तो आई डोंट नो हमारे प्लेयर्स के साथ चल क्या रही है चीज़ें। लीड लेने के बाद आप हार जा रहे हो। देखो यार, सामने वाला आपको डिस्ट्रॉय करके चला जाए ना, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। 21-10 21-12 में हरा दिया, कोई बात नहीं। बट भाई आप लीड पे जा रहे हो, 11-6 की लीड है, आप समझ रहे हो, 11-6 5 पॉइंट की लीड है। वहाँ से अगर आप सेट हार रहे हो तो कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। फर्स्ट सेट के अंदर 13 ऑल बहुत बढ़िया दिख रहे हो आप, बहुत बढ़िया गेम प्ले खेल रहे हो, उसके बाद आप हार रहे हो ना 21-16 से, तो 3 पॉइंट आप ले रहे हो। अपोनेंट कितने पॉइंट ले गया, 8 पॉइंट ले गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा भाई बार बार अगर हम सोचेंगे ना कि ठीक है हो गया, मलेशिया ओपन खत्म हो गया, अब इंडिया ओपन देखते हैं, इंडिया ओपन खत्म हो गया, थाईलैंड का देखते हैं, थाईलैंड खत्म हो गया, इंडोनेशिया देखते हैं, ये माइंडसेट जब तक हमारा रहेगा ना तो भाई टूर्नामेंट विन भूल जाओ। ये वाली गलतियां बार बार होगी। कल सांची वाली मैच में भी मैंने ये चीज़ डिस्कशन ज़्यादा नहीं की थी, बट अभी मेरा डिस्कशन करने का क्लियर मतलब भी बनता है यहाँ पे। एंड रीज़न यही है कि बार बार अगर कोई देखो यार, पूरी इंडिया का एक ही उम्मीद है, 2 ही उम्मीद है, पीवी और सांची, सिर्फ इन्हीं प्लेयर से उम्मीद है। आप बार बार क्वार्टर्स में जाके हार रहे हो, बार बार सेमीज में जाके हार रहे हो, देन देयर इज सम इश्यूज। हमें नहीं पता है क्या इश्यूज है क्या नहीं, आप लीड लेके हार रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। देखो यार, आप हमेशा समझो कि आपकी कैपेबिलिटी ना होना और हारना अलग चीज़ होती है। कुछ प्लेयर्स को आप देखते हो ना कि भाई नहीं खेल पाते, वो आंसियांग के सामने हार ही जाते हैं, तो हमें आइडिया आता है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है आंसियांग के सामने खेलने की। बट जब सांची की कैपेबिलिटी हो, जब वर्ल्ड नंबर 1 के सामने भाई बोलते हैं ना हेड टू हेड जाने की आपकी कैपेबिलिटी हो, वहाँ पे आप ऐसे हारो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी टूर्नामेंट इतना बढ़िया आप खेल रहे हो, ठीक है। अकाने के सामने चलो रिटायर किया उन्होंने, ठीक है। टोमोका के सामने उन्होंने बार बार बहुत अच्छे खासे एरर किए, स्टिल आप जीते तो सही ना। आपकी मोमेंट बढ़िया लग रही थी, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, आपकी गेम इतनी बढ़िया लग रही थी। वो गेम को आप फाइनल्स सेमीफाइनल्स में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो भाई बहुत बड़ा इश्यू है। इसको चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ये लीड लेने के बाद हारना, भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि वोंगजी ने 21-11 से ही डिफीट कर दिया होता ना, कि पूरा वोंगजी ही खेल रही थी कोर्ट के अंदर, तो समझ भी आता। मैं एक्सेप्टेड, पूरा का पूरा एक्सेप्टेड। 11-6 की लीड लेने के बाद हारना मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। कमेंट में लिख दो कि आपको इंडिया ओपन से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लग रहा है पीवी कहाँ पे पहुंचने वाले, क्या परफॉर्मेंस आएगा पीवी का एंड हमारे इंडियन प्लेयर्स का इंडिया ओपन के अंदर। कमेंट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। 9-11 12-11 10-11 ऐसे स्कोर्स हुए थे मलेशिया ओपन में, कुछ पता भी है? ये वीडियो देखो, इसमें स्कोर्स डिस्कशन कर रखा है मैंने।